हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पी वाई क्यू क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव स्पेशली ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर जो डेरिवेटिव्स है वो हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं जेई मेंस की एग्जाम्स के लिए। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा इस वीडियोज़ में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लेट वाई बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स की पावर 2x minus 2 into x की पावर x into cot y minus 1 equal to 0, then y dash 1 equal to, ये आई थिंक दैट 2009 में आया था। AI ट्रिपल ई 2009 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की पावर 2x ये इन्वॉल्व हुआ है, x की पावर x ये इन्वॉल्व हुआ है। तो इनका डेरिवेटिव आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि x की पावर x का डेरिवेटिव ये जो होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये इसका डेरिवेटिव है। और x की पावर 2x का डेरिवेटिव आप इसके हिसाब से ही निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2x 1 प्लस लॉग x। तो ये डेरिवेटिव तो पहले आपको मालूम हो जाए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आसान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x की पावर 2x का डेरिवेटिव लिख दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, एक तो ये हो गया माइनस 2। अब यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मैंने cot y को एज इट इज रख दिया, ठीक है, cot y को एज इट इज रख दिया। तो ये x की पावर x का डेरिवेटिव तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x ये हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। तो देखिए आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर cot y को आपने x की पावर x को एज इट इज रखा, x की पावर x को एज इट इज रखा। तो cot y का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली आपके पास में डिफरेंशिएशन तो हो गया। डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको y डैश 1 निकालना है। तो आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स को अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करिए। तो देखिए अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा, पहले तो वो निकालना। तो इसको मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। और व्हेन x इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तो y क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1, फिर माइनस 2, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 cot y, और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब cot y इक्वल टू 0। क्या आप बोलेंगे y इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब x 1 होता है तो y पाई बाई 2 होता है। बस आप इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दीजिए। तो अब यहाँ से इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड y डैश 1 निकल जाएगा। आपने x इक्वल टू 1 रख लेना है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया माइनस 2। अब इधर आते ये 1 हो गया, ये 1, ये log 1 0 हो गया। तो cot y कितना है, तो 0 है, तो ये तो 0 पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो 0 प्लस के जगह यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ये फिर से 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर y, मतलब y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिंपली बेटा ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 इक्वल टू 2 माइनस के साथ में इधर चले जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर आंसर जो आना है वो माइनस 1 आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें x की पावर x का डेरिवेटिव और x की पावर 2x का डेरिवेटिव ये मालूम हो जाए। इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, लेकिन अगर x की पावर x का डेरिवेटिव और x की पावर 2x के डेरिवेटिव अभी आपको पता नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2019 मेंस में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन 1 इफ
2x की पावर 2y इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y, देन 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमको इसको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आपको जैसे ये e की पावर x दिख रहा है, तो ये क्वेश्चंस भी हमने बिल्कुल रेगुलरली किया हुआ है कि पहले तो इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले लॉग ले लेते हैं कि 2x की पावर 2y इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू लॉग ऑफ 2x, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 4, फिर प्लस 2x माइनस 2y, क्योंकि लॉग ऑफ ई तो 1 हो जाएगा। पहले लॉग का प्रोडक्ट रूल लग गया है, लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ ई की पावर 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y जम करके सामने आ जाएगा और लॉग ऑफ ई रहेगा, लॉग ऑफ ई 1 होता है। खैर, अब आप देखो कि सबसे पहले 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 कैंसिल होते हैं, यहाँ y बचेगा, यहाँ लॉग ऑफ 2x, यहाँ से 2 मतलब ये तो क्या है log 4 मतलब 2 इंटू लॉग 2 है, सामने में 2 रहेगा। तो फाइनली ये log 2 और यहाँ x और यहाँ y। ठीक है सर, तो y अब यहाँ सेपरेट कर लीजिए। जैसे आपने y यहाँ इधर लाया तो ये एक्चुअली में 1 प्लस लॉग 2x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस x। तो अब यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड y निकल गया, log 2 प्लस x और 1 प्लस log 2x। तो देखिए यहाँ तक के प्रोसेस में सिंपली आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी किया है। अब ये y आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर, ये हो गया। और फिर आएगा 1 प्लस लॉग 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस log 2 प्लस x। log 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 एज इट इज, तो ये हो गया माइनस। अब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा log 2 प्लस x और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, फिर चैन रूल लगेगा, 2x में डेरिवेटिव तो 2, ये कैंसिल। देखिए स्क्वायर को तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इक्वल। अब यहाँ क्या क्या रिमेनिंग है, 1 प्लस लॉग ऑफ 2x माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2, ये x से डिवाइड करेंगे तो ये x, फिर माइनस 1, क्योंकि x बाई एक्स करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ बचेगा log 2x माइनस log 2 डिवाइडेड बाई x। अब आप क्या करो, इस x को कहाँ पे था, नहीं ये था log 2 बाई x। अब x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू लॉग 2x माइनस log 2 डिवाइडेड बाई x, जो कि आपका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन में क्या है, ये जो लास्ट स्टेप है ना, एक तो सिंप्लीफिकेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमेशा सिंप्लीफिकेशन बहुत वाइटर रोल प्ले करता है। तो एक तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, या आप डेरिवेटिव के होल चैप्टर में अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव जो क्वेश्चंस में दिए रहते क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखते, लेकिन पहले उनको हम सिंप्लीफाई करते बाद में डेरिवेटिव करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये 2019 मेंस में इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर आने वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन आसान तब हो जाएगा ना, अगर उसने डेरिवेटिव एट द पर्टिकुलर पॉइंट पूछा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है तो सीधा सीधा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाते हैं। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट वहाँ बिल्कुल नहीं होती है, जब अगर उसने डेरिवेटिव एट द पर्टिकुलर पॉइंट पूछा। जो डेरिवेटिव आपने किया है उसमें डायरेक्टली एक्स इक्वल टू, लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि अगर एक्स इक्वल टू ई होगा तो पहले यहाँ से वाई निकाल लीजिए, तो वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू ई तो वाई क्या होगा, तो देखो ये ई, ये लॉग ऑफ ई बन गया 1, तो लॉग ऑफ 1 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो सिंपली माइनस ऑफ ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा 4 प्लस ई स्क्वायर, 4 प्लस ई स्क्वायर होने से y आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर पॉजिटिव के साथ में ही लेना पड़ेगा। ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है कि y ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो y हो गया। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, करेक्ट है। तो x पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1/log x, क्योंकि log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x, चेन रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये कैंसिल आउट हो गए। अच्छा अब सेकंड फंक्शन में आते हैं तो log ऑफ x, और अब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो वो 1 आएगा, तो ये इतने वाले फंक्शंस का ये डेरिवेटिव, ठीक है। इधर x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, इधर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। इतना आसान है। और जैसा मैंने बोला था कि इसके बाद में आपको dy/dx को सेपरेट करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड x इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर ये लिख दीजिए। तो x इक्वल टू ई करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 1, x इक्वल टू ई करेंगे तो ये 1 आएगा, लेकिन log ऑफ 1 0, तो ये 0, यहाँ पे -2e हो जाएगा x इक्वल टू ई, और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ y क्या है, y स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल गया। ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा, आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल टू, हाँ जी, ये 2e और -1 डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। तो क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं क्वेश्चंस जेईई मेंस में, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्प्लिसिट पे ही पूछे जाते हैं या बाकी सब पे नहीं, लेकिन जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है वो हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को देखा गया है। तो मैंने आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और भी जैसे टाइम मिलेगा हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।